नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। नामीबिया से लाए हुए 8 चीते शनिवार को सुबह एक विशेष विमान बोइंग 747 से मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचे और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 72वें जन्मदिन पर कूनो नेशनल पार्क में उन चीतों को रहने के लिए मुक्त कर दिया। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं कि क्यों ये चीते भारत के लिए ज़रूरी हैं, कहाँ से लाए गए हैं, किस कारण से लाए गए हैं, कितनी संख्या में लाए गए हैं और इनका भारत में आने से क्या असर पड़ेगा। आपको बता दें कि नामीबिया से लाए गए 8 चीते आज सुबह शनिवार को ग्वालियर एयरपोर्ट में पहुंचे। इन 8 चीतों में से 5 मादाएं हैं और 3 नर हैं। ग्वालियर एयरपोर्ट में लैंड होने के बाद इन चीतों को 3 हेलीकॉप्टरों से, जिसमें कि 2 चिनूक और एक MI श्रेणी का हेलीकॉप्टर, उसके जरिए ग्वालियर से लगभग 165 किलोमीटर दूर पालपुर गांव में भेजा गया। जो ये 8 चीते हैं जो कि नामीबिया से आए हैं, इनको एक प्रेडिएटर प्रूफ बाड़े में रखा जाएगा। यानी कि ऐसे खुले हुए बाड़े होते हैं ये, जिसमें कोई भी ऐसा जंगली जानवर ना आए जो कि चीतों के लिए खतरनाक हो। फिलहाल 6 वर्ग किलोमीटर के इलाके को 7 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें यह चीते पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। इन चीतों को 1 महीने के लिए क्वारंटाइन में रखा गया है और नर चीतों को अलग और मादा चीताओं को अलग रखा गया है, लेकिन उन पर लगातार नज़र रखी जाएगी। चीतों का वैक्सीनेशन 1 दिन पहले ही कर दिया जा चुका है और उन पर कॉलर ट्रैकर भी लगा दिया जा चुका है। इन बाड़ों में 1 महीने के लिए चीते क्वारंटाइन रहेंगे, उन पर अच्छे से नज़र रखी जाएगी ताकि वे चीते आसपास के माहौल को समझ सके। ये चीते नामीबिया से आए हैं और भारत के मौसम में ढलने के लिए इनको कुछ वक्त चाहिए ताकि वह अपने आसपास के वातावरण को समझ सके, अपने शिकार को खोज सके। उन्हें खुले जंगल में छोड़ने से पहले भारतीय जानवरों का शिकार करने की आदत हो जाए। इन चीतों को जिस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है मध्य प्रदेश के, उसका नाम है कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क भारत के मध्य प्रदेश में स्थित एक नेशनल पार्क है। साल 1981 में इसका निर्माण किया गया था और यह नेशनल पार्क 750 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस नेशनल पार्क में घास के बड़े बड़े मैदान हैं। आपको बताते हैं कि इसीलिए इस नेशनल पार्क को चुना गया कि ताकि नामीबिया जो कि अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीका में भी घास के बड़े बड़े मैदान हैं। जो वहाँ की जलवायु है, नामीबिया की जलवायु है, उससे काफ़ी मैच होता है मध्य प्रदेश का ये कूनो नेशनल पार्क की जलवायु। यहाँ पर भी घास के बड़े बड़े मैदान हैं। अफ्रीका में नामीबिया जहाँ पर ये चीते रहते थे, वहाँ पर भी घास के बड़े बड़े मैदान हैं। इसीलिए इस नेशनल पार्क को चुना गया इन चीतों को यहाँ पर लाने के लिए, इनके रखरखाव के लिए। इसीलिए इस नेशनल पार्क को चीतों के रखरखाव के लिए चुना गया। नेशनल पार्क के आसपास रहने वाले लोग चीताओं से डरकर उनको नुकसान न पहुँचाए, इसके लिए सरकार ने चीता मित्र भी बनाए हैं। अपने कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चीता मित्रों से भी मुलाकात करेंगे। सरकार ने कुल 90 गाँवों के 457 लोगों को चीता मित्र बनाया है। इसमें सबसे बड़ा नाम रमेश सिकरवार का है, जो कि पहले एक डकैत था और अब उसने चीताओं की रक्षा करने के लिए कसम खाई है। 7 दशक पहले, यानी कि 70 साल पहले भारत से चीता विलुप्त हो गए थे। 70 साल बाद फिर भारत की धरती पर चीता दिखेंगे, जो कि नामीबिया से आए हुए हैं, जिनमें से 3 नर हैं और 5 मादाएं हैं, जो कि कूनो नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर उनका रखरखाव और उनका संरक्षण किया जाएगा। 1947 में भारत अंग्रेजों के साथ साथ चीतों से भी मुक्त हो गया था। 1990 के दशक में प्रोजेक्ट टाइगर के सकारात्मक परिणाम देखने के बाद उत्साहित होकर भारत सरकार ने प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया और चीतों को भी भारत लाने पर चर्चा शुरू हुई। इसमें सबसे पहले ईरान से संपर्क किया गया, क्योंकि ईरान एक एशियाटिक देश है जो भारतीय चीतों की तरह ही है। यानी कि भारत में ईरान के चीतों के सर्वाइवल करने की संभावना है वो सबसे ज़्यादा थी, लेकिन ईरान ने चीते देने से मना कर दिया। ईरान के इनकार के बावजूद भारत के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और सन 2000 में CCBM यानी कि सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने यह प्रस्ताव दिया कि हमें सिर्फ चीता के कुछ सेल्स और टिश्यू मिल जाएं तो हम उनके क्लोन बना सकते हैं। यानी कि हूबहू कुछ सेल्स और टिश्यू मिल जाए तो हूबहू चीता बना देंगे भारत में ही। लेकिन ईरान ने इसके लिए भी मना कर दिया।
कुछ सालों तक यह बात ऐसे ही चलती रही, लेकिन सन 2008 और 2009 में चीता को भारत लाने के लिए फिर से एक कवायद शुरू हो गई। भारत सरकार ने अफ्रीकन चीतों के भारत के सर्वाइवल के लिए अध्ययन करवाया, यानी कि जो अफ्रीकन चीते हैं वो भारत में सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं करवाएंगे। सन 2008-2009 में इसका फिर से वैज्ञानिकों ने एक सर्वे किया। एक्सपर्ट कमेटी में NTCA और WII देहरादून के वैज्ञानिक भी शामिल थे। जो कमेटी है, इस कमेटी ने कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, इसको चीता रीइंट्रोडक्शन के लिए एकदम सही बताया। चीतों के लिए इस बार भारत सरकार ने नामीबिया से संपर्क किया और नामीबिया सरकार ने इस समझौते के लिए हामी भर दी। आपको बता दें कि 25 अप्रैल 2010 को तत्कालीन वन मंत्री जयराम रमेश चीतों को देखने के लिए नामीबिया भी गए। 2011 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रोजेक्ट चीता के लिए 50 करोड़ रुपए जारी किए और चीतों के रखरखाव के लिए प्रतिवर्ष 300 करोड़ रुपए का भी बजट प्रस्तावित किया था। प्रोजेक्ट चीता में सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन कुछ संगठनों ने आपत्ति जताई और प्रोजेक्ट को कोर्ट घसीट कर ले गए। मई 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीतों को लाने के बजाय गुजरात में गिर से शेरों को ट्रांसप्लांट किया जाए ताकि कोई भयंकर बीमारी की स्थिति में शेरों को बचाया जा सके। 2019 में केंद्र सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट चीता में जो रोक लगाई थी उसे हटा दिया। भारत सरकार ने फिर से प्रोजेक्ट चीता पर काम शुरू किया। पूरे 3 साल बाद यानी कि 16 सितंबर 2022 को 8 चीताओं को विमान से भारत लाया गया, जिन्हें अपने जन्मदिन पर यानी कि आज नरेंद्र मोदी ने कूनो नेशनल पार्क में रहने के लिए आज़ाद कर दिया। अब आपको बताते हैं कि चीता ज़रूरी क्यों है भारत में। इकोलॉजिकल चेंज है, जब कोई जीव विलुप्त होता है तो उसकी जगह कोई दूसरा जीव ले लेता है। जैसे कि यहाँ का इकोसिस्टम चलता हुआ आ रहा है। जब यहाँ से चीते विलुप्त हुए तो उन चीतों की जगह जंगली कुत्ते और भेड़ियों ने ले ली। चीता आपको बता देते हैं एक अम्ब्रेला स्पीसीज है, यानी कि अगर एक जानवर का संरक्षण करते हैं तो कई जानवरों का संरक्षण अपने आप हो जाता है। अगर चीता भारत में सरवाइव कर गए तो वन्य जीवन प्रेमी कूनो नेशनल पार्क का विजिट जरूर करेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। जय हिंद।